नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी काव्य 1 आराधना। आज हम सीखेंगे पहला काव्य। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि आराधना का अर्थ हमें पता चलता है कि प्रार्थना। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी विषय में कक्षा 9 में। आज हम हिंदी में सीखेंगे काव्य पहला आराधना, जो एक प्रार्थना है। और इस प्रार्थना को लिखा है कवि वसंत बापट ने, जिसका जन्म है 1922 में, और वह मराठी के वरिष्ठ कवि यानी वरिष्ठ कवि माने जाते हैं और हिंदी में अनुवाद हुआ है। हमारे कवि वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। तो मेरे छात्रों, आज हम जो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, वह आराधना हमें क्या अपने लिए करनी चाहिए? नहीं, हमें हमेशा दूसरों के लिए कुछ अच्छी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए ईश्वर के सामने। और वही बात हमारे कवि भी यहाँ कर रहे कि जो हम दूसरों को देंगे वही हमको वापस मुड़कर मिलने वाला है। तो हमें हमेशा निर्दोष भाव से और आत्मिक भाव से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। जो ईश्वर को पहुँच ही जाती है, यानी ईश्वर उसको स्वीकार ही कर लेते हैं। और वही सच्ची या ऐसी भावना, हृदय से की हुई भावना की प्रार्थना ईश्वर हमेशा स्वीकार करते हैं। तो प्रस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, वैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करने की बात, यहाँ वैश्विक मूल्यों की बात कवि हमें करके प्रेरणा दे रहे कि हमेशा हमें दुनिया में सबका भला, सबका मंगल, सबकी अच्छी कामना करने की हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए। तो पहले हम काव्य को थोड़ा ऐसे गेय के रूप में गाएंगे। तो देखते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, दुर्बलों के रक्षणा पौरुष की साधना। जीवन में नव तेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना। सूर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त
चित्त हम चाहे ही बंधुता की कामना, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, एक ही है प्रार्थना, एक ही है प्रार्थना। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम यहाँ विस्तार से काव्य को समझेंगे। इस काव्य में हमारे शरीर, चित्त और मन की सुंदर अवस्था बनाने की बात, और इससे हम प्रार्थना करें तो ईश्वर को वह प्रार्थना सीधी ही पहुंच जाती है। तो देह को मंदिर बनाने के लिए कहा है। हम देखते हैं कि हम कभी जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को ही महत्व देते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि सच्चा मंदिर तो हमारा देह ही है। बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कथरोट में गंगा, यानी मन जो पवित्र है तो छोटी सी पात्र में भी गंगा नदी आती है। तो इसी तरह बाहर के मंदिर में न जाकर अपने देह को ही, देह रूपी मंदिर को ही पूजा करें, यानी अपने अंदर ईश्वर को ढूंढे। अपनी चित्त शक्ति से अपनी गहराइयों में हमें डूबना है और वहाँ हमें ईश्वर का अनुभव करना है। इसलिए हमारे कवि ने पहला ही शब्द दिया है देह मंदिर। अपने शरीर रूपी मंदिर को हमें अंदर ईश्वर की, क्योंकि वह मंदिर ईश्वर ने बनाया है। शायद हम जो बाहर मंदिर देखते हैं वो तो हम मनुष्य ने बनाया है, लेकिन हमारा जो ये देह रूपी मंदिर है, हमारा जो ये शरीर है, वह तो हमारे परमात्मा ने बनाया है। इसलिए देह रूपी मंदिर में जाकर हमें अंदर बहुत गहनता से उतरकर ईश्वर की खोज करना है। अपने चित्त को स्वस्थ रखना है। चित्त मंदिर बोलते हैं ना कि चित्त जहाँ जाता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। आप बैठे हैं तो बैठे बैठे जहाँ आपकी मन से आप कल्पना करो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो मन इच्छा करता है और चित्त वहाँ पहुँच जाता है। तो चित्त का अपने आप पर काबू नहीं होता है। हम मन से कल्पना करेंगे तो चित्त वहाँ पहुँच ही जाएगा। इसलिए चित्त को स्थिर रखते हैं ना प्यारे बच्चों। आप चित्त को स्थिर रखेंगे तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा और आप पढ़ने में और जो भी करना चाहते हैं आप उसको एकदम अच्छा कर पाएंगे, यानी श्रेष्ठ कर पाएंगे, यानी जो करना है वो श्रेष्ठ हो जाएगा। इसलिए अपने चित्त को हमें एकाग्र करके उसको ही, देह को ही मंदिर बना के चित्त को एकाग्र करके हमें ईश्वर की ओर हमें प्रार्थना करके इस संसार में ईश्वर से जुड़ना है। एक ही है प्रार्थना, वही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। हमें सत्यम शिवम सुंदरम, हमने वो फिल्म की बातें सुनी है, किसी ने देखा होगा। तो वही बात है कि सत्य, इस जगत में सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर सत्य नहीं है, लेकिन सत्य ईश्वर है। हमारे अंदर सत्य होगा तो शायद हमारे अंदर ईश्वर भी होगा ही। सुंदर यानी हमारे अंदर जो बुराई नहीं होगी, ये सुंदरता भी होगी। तो सत्य वही सुंदर है और वही मांगल्य है, वही मंगल है हमारे जीवन में, वही आनंद है, वही सच्चित आनंद बोलते हैं ना। इसी तरह सत्य सुंदर मांगल्य, उसकी ही हमें मंगल करना सबका इस पृथ्वी पर, वही हमारा जीवन में एक हमेशा नित्य, यानी हमेशा वही हमारी एक प्रार्थना ईश्वर से होनी चाहिए। इस जगत में मैं सत्य बनूं, मैं सबके लिए सुंदर बनूं, सबका भला सोचूं, सबका मंगल करूं, वही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। दुखियारों, इस जगत में बहुत सारे लोग हैं, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई देह से दुखी है, कोई पैसे से, कोई ऐसे बहुत तरीके से कोई रोगी है। तो दुख कोई एक प्रकार का नहीं है, लेकिन सब लोगों का अलग अलग दुख है। तो उस दुख को दूर करने की हमारे अंदर एक मन कामना, यानी मन की इच्छा, कामना यानी इच्छा, मन की भावना हमारी होनी चाहिए कि हमेशा हमें दूसरों का दुख दूर करने की इच्छा रखनी चाहिए और दूसरों की वेदना को समझने की हमारे अंदर एक संवेदन शक्ति होनी चाहिए। परखना यानी देखना या तो समझना, संवेदना यानी एक सेंसिटिविटी बोलते हैं ना हम, तो एक संवेदना हमारे अंदर एक ऐसा भाव दूसरों का
दूसरों के दुख के प्रति होना चाहिए, जो हम उसे समझ सके। तो दूसरों की वेदना समझने की हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, तो ही हम उसका दुख दूर कर सकते हैं। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। और जो दुर्बल है, जो कमज़ोर है, जिसके पास खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे वंचित लोग, जो अज्ञानी लोग हैं, जो पढ़ने को नहीं मिला, जिसको रहने को नहीं मिला, ऐसे अभावग्रस्त लोगों की हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। तो यहाँ इतना ही, धन्यवाद।